जय हिंद दोस्तों। चलिए आज जानते हैं 2024-2025 के प्रमुख पुरस्कार और सम्मान के बारे में। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिनेमा की चमक-दमक की, फिर साहित्य और कला की दुनिया में गोता लगाएंगे। इसके बाद खेल जगत के सितारों को जानेंगे, विज्ञान और समाज सेवा में हुए काम को सराहेंगे और आखिर में देश और दुनिया के सबसे बड़े सम्मानों पर नजर डालेंगे। तो चलिए लाइट्स कैमरा एक्शन शुरुआत करते हैं सिनेमा और एंटरटेनमेंट की दुनिया से। देखते हैं इस साल कौन कौन से सितारे चमके। बात करें 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स की तो बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला 12th फेल को। एक सच्ची कहानी पर बनी, क्या कमाल की फिल्म है। और हाँ, बेस्ट एक्टर का अवार्ड इस बार शेयर हुआ। जवान में अपने जबरदस्त एक्शन के लिए शाहरुख खान और 12th फेल में दिल छू लेने वाली एक्टिंग के लिए विक्रांत मैसी दोनों को मिला। बेस्ट एक्ट्रेस बनी रानी मुखर्जी मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे में एक मां के संघर्ष को पर्दे पर जिंदा करने के लिए। और द केरला स्टोरी के लिए सुदीप्तो सेन को बेस्ट डायरेक्टर चुना गया। अब इंडिया से चलते हैं सीधा हॉलीवुड, दुनिया के सबसे बड़े फिल्मी मंच ऑस्कर्स पर। देखिए 97th अकेडमी अवार्ड्स में तो एक ही फिल्म का बोलबाला रहा, एनोरा। इसे सिर्फ बेस्ट फिल्म का ही अवार्ड नहीं मिला, बल्कि इसी फिल्म के लिए शॉन बेकर बेस्ट डायरेक्टर बने और मिकी मैडिसन को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब। बेस्ट एक्टर का अवार्ड गया एड्रियन ब्रॉडी को। कुल मिलाकर 5 अवार्ड्स के साथ एनोरा ऑस्कर्स की रात की असली विनर रही। सिनेमा की चकाचौंध के बाद चलिए अब थोड़ा साहित्य और कला की शांत और गहरी दुनिया में चलते हैं। यहाँ शब्दों और क्रिएटिविटी का सम्मान होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े साहित्यिक अवार्ड की। सोचिए, ये एक ऐसा सम्मान है जो हर लेखक का सपना होता है। जी हाँ, ये है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार और साल 2024 के लिए ये अवार्ड मिला है हिंदी के महान लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी को। पता है, ये एक ऐतिहासिक जीत है क्योंकि वो छत्तीसगढ़ से ये सम्मान पाने वाले पहले लेखक हैं। इस अवार्ड में 11 लाख रुपए का कैश प्राइज भी शामिल है। वैसे इस अवार्ड का सफर 1965 में जी शंकर कुरूप के साथ शुरू हुआ था। अच्छा, अक्सर लोगों को बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज में कंफ्यूजन होता है, तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, बुकर प्राइज उस नॉवेल को मिलता है जो ओरिजिनली इंग्लिश में लिखी गई हो और यूके या आयरलैंड में छपी हो। वहीं इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसी भी भाषा में लिखी गई किताब को मिल सकता है, बस शर्त यह है कि उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ हो और वो यूके या आयरलैंड में पब्लिश हुई हो। सिंपल। और ये हम सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज भारत आया है। कर्नाटक की बानू मुश्ताक को उनकी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन हार्ट लैम्प के लिए यह सम्मान मिला है। उनकी मूल कन्नड़ कहानियों को दीपा भट्टी ने बहुत ही खूबसूरती से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और पूरी दुनिया तक पहुंचाया। वाकई गर्व की बात है। तो साहित्य से अब सीधा चलते हैं खेल के मैदान में। उन चैंपियंस को सलाम करते हैं जिन्होंने इस साल तिरंगे की शान बढ़ाई है। इस साल खेल की दुनिया के 4 ऐसे सितारे हैं जिन्हें भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान मिला। जानते हैं कौन है वो 4? ये हैं हमारे 2024 के खेल रत्न, चेस की दुनिया के नए बादशाह ग्रैंड मास्टर डी गुकेश, हॉकी स्टिक के जादूगर हरमनप्रीत सिंह, एथलेटिक्स ट्रैक के तूफान प्रवीण कुमार और शूटिंग रेंज की क्वीन मनु भाकर। इन चारों ने अपने अपने खेल में कमाल ही कर दिया है। अब बात उन लोगों की जिन्होंने अपनी खोजों से दुनिया को बदलने का काम किया है, यानी साइंस और सोशल सर्विस की दुनिया। चलिए अब दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड नोबेल प्राइज पर नजर डालते हैं। 2024 में साइंस में कुछ कमाल के काम हुए हैं। फिजिक्स का नोबेल मिला है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स पर काम के लिए। यह वही टेक्नोलॉजी है जो एआई को और स्मार्ट बनाती है। केमिस्ट्री का अवार्ड ऐसी खोज को मिला जिससे भविष्य में नई दवाइयां डिजाइन की जा सकेंगी। और मेडिसिन में वैज्ञानिकों ने माइक्रो आरएनए की खोज की। ये हमारे शरीर के छोटे छोटे रेगुलेटर हैं जो बीमारियों को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। नोबेल की बात हो ही रही है तो वर्ल्ड फूड प्राइज को कैसे भूल सकते हैं। इसे खेती बाड़ी का नोबेल भी कहा जाता है। इसे 1986 में नॉर्मन बोरलॉग ने शुरू किया था। ये उन लोगों को दिया जाता है जो दुनिया में खाने की क्वालिटी, क्वांटिटी या उपलब्धता को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन पर। यहां बात होगी देश और दुनिया के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों की। अच्छा, क्या हम जानते हैं कि भारत के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड्स कौन-कौन से हैं? चलिए एक नजर डालते हैं इन प्रतिष्ठित पद्म अवार्ड्स के स्ट्रक्चर पर।
साल 2025 में पूरे देश से 139 असाधारण लोगों को उनके काम के लिए पद्म अवार्ड्स दिए गए। 139, ये एक बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन ये अवार्ड्स 3 अलग-अलग कैटेगरी में दिए जाते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, इन 139 अवार्ड्स में से 7 हैं पद्म विभूषण, जो कि दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, 19 हैं पद्म भूषण और 113 हैं पद्मश्री। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉप 7 यानी पद्म विभूषण विजेताओं की। तो इस साल भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण 7 महान हस्तियों को दिया गया है। इनमें मेडिसिन की दुनिया के डॉक्टर डूबू नागेश्वर रेड्डी हैं, तो आर्ट्स की दुनिया से कुमुदनी लाखिया और एल सुब्रमण्यम जैसे दिग्गज भी शामिल हैं। इस लिस्ट में 3 नाम ऐसे भी हैं जिन्हें ये सम्मान मरणोपरांत दिया गया है, जिनमें जापान के ओसामू सुजुकी भी हैं, जिनका भारत जापान के व्यापारिक रिश्तों में बड़ा योगदान रहा। और आखिर में बात उस अवार्ड की जिसका पूरी दुनिया को इंतजार रहता है, नोबेल शांति पुरस्कार। 2024 का ये अवार्ड गया है जापान के संगठन निहोन हिदानक्क्यो को। ये संगठन सालों से एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए लड़ रहा है जहां कोई न्यूक्लियर हथियार ना हो। उनकी इस कोशिश को एक बड़ा सलाम। तो ये सारे नाम और अवार्ड्स जानने के बाद एक सवाल मन में आता है ना, कि आखिर इन अवार्ड्स का हमारी सोसाइटी पर और लोगों के मोटिवेशन पर असली असर क्या होता है? क्या ये सिर्फ एक लिस्ट है या इससे कहीं ज्यादा कुछ? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचना चाहिए। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू।